इसके लिए तो वोटिंग कराई जानी चाहिए ताकि पता चले कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, उनके अपने लोग क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो एक ये इंप्रेशन है कि वहां पर बहुत जुल्म किया जा रहा है, वहां के लोगों को बंद करके रखा हुआ है। यहाँ पे बुरहान वानी को बहुत हीरो बना के पेश किया जाता है, कहा जाता है कि जी इस तरह से कई लोगों को मारा गया है, फौज खड़ी है वहां पे। तो सर जबरदस्ती में तो जाहिर देखिए है कि फिर सब हाँ ही करेंगे। देखिए वोटिंग वोटिंग कराने क्यों कराएं? पाकिस्तान को खुश करने के लिए कराएं क्या हम वोटिंग? किसको खुश कराना है हमने? हमें तो नहीं कराना पाकिस्तान को खुश कि भाई पाकिस्तान चाहता है कि वहां पे वोटिंग करा दो तो हम वोटिंग करा दें। अरे ये क्या मतलब हुआ? अब पाकिस्तान चाहेगा कि कल यूपी में वोटिंग करा दो कि आप अलहदा मुल्क में, तो पाकिस्तान जो चाहेगा वो हम करेंगे। ये क्या लॉजिक हुआ? हमें नहीं करने की जरूरत, हमें कोई नहीं सर, जरूरत अगर नहीं आप है। इतने कॉन्फिडेंट है ना सर, अगर आप लोग कॉन्फिडेंट है तो वोटिंग करवा दीजिए, उसमें क्या हर्ज है। क्या वोटिंग कराएं बताइए? मैंने अगर आपको बता दिया कि वहां के के लोग कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीरी क्या कश्मीरी आजादी चाहते हैं, कश्मीरी पाकिस्तान नहीं चाहते। हिंदुस्तान चाहते हैं। हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन में रहना चाहते हैं, लेकिन वो रियासत 1950 वाली चाहते हैं। हम्म, ये तो फर्क है। इसके लिए भी तो सर, इसके लिए भी तो बैठ के बात करनी पड़ेगी ना, पाकिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी, वोटिंग भी पाकिस्तान से करानी नहीं पड़ेगी। करनी पड़ेगी ना, यही तो मजेदार बात है। पाकिस्तान का इसमें कोई भी रोल नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ रोल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर है। पाकिस्तान से बात तब करी जाएगी जब वो आतंकवाद को बंद कर देंगे, दहशतगर्दी बंद कर देंगे, तब उनसे बात करी जा सकती है। और जैसा कि हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हमने बात करनी है अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। और आपने देखा कि कैसे शहबाज शरीफ और आपके जो नाम निहाद प्राइम मिनिस्टर हैं जी, पाकिस्तान तनवीर ऑक्यूपाइड इलियास, कश्मीर के, उनके सरदार बीच में तनवीर कैसे इलियास। जी। कैसे बातचीत हुई। और उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, वो फौज के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इसमें अब हमें वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। हमें पता लग रहा है कि पीओके का क्या सेंटिमेंट है। इसी तरह अगर आप कश्मीर में आ जाएंगे और कश्मीर में आके देखेंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि वहां का कश्मीरी जो लोकल है वो आपके मिडिल क्लास पाकिस्तानियों से कितनी अच्छी बेहतर जिंदगी जी रहा है। उसके पास पैसा है, उसके उसके घर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम कहां स्लम से आ रहे हैं। दे आर सो वेल ऑफ। तो वो उनको मालूम है कि आप लोगों के पास अगर गए तो श्रीनगर पे बैठे होंगे पंजाबी और यहाँ पे नारे लग रहे होंगे इस्लाम के। जो शिया जो बसते हैं श्रीनगर के आसपास, उनको मार दिया जाएगा और कश्मीर के अंदर कश्मीरियत खत्म हो जाएगी। कश्मीर नाम का कुछ नहीं रहेगा, सब पंजाबी पंजाबी मिलेंगे। और आपके जर्नैलों के पास में जो डीएचए उधर खुल जाएगा कश्मीर में, और दुनिया भर के जर्नैल वहां पर सेबों के बाग ले लेंगे, प्लॉट ले लेंगे, घर ले लेंगे, और कश्मीरी वहां पर सेब तोड़ेगा, नौकर नौकर बन जाएगा। तो वो कश्मीरियों को ये बहुत बखूबी मालूम है। कश्मीरियों को बिल्कुल भी पाकिस्तान पसंद नहीं है। इसीलिए आप जो कह रही है ना वोटिंग करा लें, वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। रोज जो आतंकवादी जो मारे जाते हैं कश्मीर में, वो कोई फौज को सपना नहीं आता है वहां पर। वो कश्मीरी बताता है कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। वो हाथ जोड़ता है, कहता है जनाब एक खबर है। बोले कि क्या? बोले कि वह फलाने के घर में आके बैठे हैं। अभी भी बैठे हैं? हाँ जनाब बैठे हैं, आपको मैं बिल्कुल अभी की बता रहा हूं। वो नजरीना से मिलने आया है, आप जाके उसे पकड़ लें। तो तो ऐसे होते हैं वहां पे ऑपरेशन। सर अगर किसी ने अपने घर में बिठा रखा है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी साइड पे जो कश्मीर है वहीं से लोग शामिल हैं इसमें, वहीं से लोग इस किस्म की मूवमेंट्स चला रहे हैं। घर में तो किसी ने बिठा रखा है, आप खुद कह रहे हैं। हाँ। अरे जिसके पास गन है वो तो जबरदस्ती घुस जाता है। लेकिन सर इसका इसका हल क्या है, और आपको गन लगता है फिर जंग गन होगी? गन तो फिर आप पिटेंगे, नहीं नहीं, आप मैं करके पूछ देख रही लीजिए। हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि आप हल क्या है, दोबारा जंग हल है या मैं बातचीत तो के कहता जरिए हूँ कि डायलॉग के जरिए मैं होगा? मैं तो कहता हूँ कि आप एक जंग कर लें, क्योंकि अभी एक ही जंग की कसर रह गई है। उसके बाद में ना नजरिया रहेगा ना पाकिस्तान रहेगा। हम तो चाहते हैं कि आप फिर से शुरू कर दें।
क्योंकि अभी सिचुएशन बड़ी मजेदार है। देखिए, हम इकट्ठे आजाद हुए, आप लोगों को तो खैर आजादी अंग्रेजों ने दे दी कि चलिए यार, आप नहीं तो इंडिया बहुत स्ट्रांग हो जाता। तो बोला यार आप लोग तो अलग है, नायाब हैं, आप तो ऊपर से उतरे हैं, आप तो आदमी नहीं है, आप तो मुसलमान हैं, इंसान तो है ही नहीं आप। तो आपको एक अलहदा मुल्क दे दिया उन्होंने और आपको चढ़ा दिया पंप। तो अब वो पंप पंचर हो गया है और आप अभी तो वो आसिम मुनीर साहब आए हैं, हाफिज कुरान है माशाल्लाह, पूरा दीन उनके कंधों पर है और अब तो वो चढ़ाई कर सकते हैं, तो लेकिन कर सर लें। कुछ तो हुआ होगा ना मुसलमानों के साथ, जो लोग दिल्ली से और इलाहाबाद से या अब आप लोगों ने नाम बदल दिया है, प्रयागराज से इधर आ गए, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हुई होगी। कहा जाता है कोई कि जी प्रॉब्लम नहीं सेकंड हुई क्लास थी। सिटीजन समझा जाता था मुसलमानों को, ऐसा मैंने सुना है। वो क्योंकि आप अगर ऐसा ना सुनेंगी तो फिर आप पाकिस्तान छोड़ के नहीं भाग जाएंगी, आपको तो ये सुनाना पड़ेगा ना। ये भाई आप कैसे कन्विंस होंगी कि मेरे जो दद्दू जान थे वो वहां से आए इंडिया से, तो क्या वो अहमद पन्ने में आए हैं क्या? वो क्यों आए हैं? वो बोले कि अरे बेटा, हाँ। आजू बेटे, वहां पे हम सेकंड क्लास सिटीजन हो जाते, देखो यहाँ हम फर्स्ट क्लास सिटीजन है, हम इस्लामी आबो हवा में जी रहे हैं, हम वहां पे वो एक बार नमाज नहीं करने देते, हम यहाँ 10 बार कर सकते हैं, हम फला ढिमका, तो ये बहुत सारी चीजें हैं बेटे। हम वहाँ गाय नहीं खा सकते थे, यहाँ हम जितनी मर्जी गाय खाएं। तो ये वाली चीजें है, तो ये आपको बता, तो आरजू को भी लगेगा हाँ यार, बात तो अब्बू सही कह रहे हैं कि देखो यार, यहाँ तो अब हम पाकिस्तान में आए हैं, द लैंड ऑफ प्योर, और यहाँ पे हम नमाज भी अदा कर सकते हैं, रोजे भी रख सकते हैं। तो ये सोच आपको नहीं बताएंगे तो आप सवाल नहीं पूछेंगे कि आप पागल हैं कि जो आप यहाँ आ गए। वो आपकी मजबूरी है, वो आपको सिखाना पड़ता है। लेकिन सर आपके यहाँ इस किस्म के वाकयात नजर आते हैं ना, इसलिए भी लोग ये बात करते हैं। कौन से जिस वाकयात आप बताइए। जैसे 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 किसी ने गाय की आपने बात की, इस किस्म की लिंचिंग वगैरह तो चलती है ना तो थोड़ी बहुत। हमारे यहाँ बिल्कुल गाय को बहुत मुकद्दस माना जाता है, और अगर हाँ। आप उसको मारेंगे तो उसका जवाब आपको इस तरीके से मिला है, मिलेगा। लेकिन इसी खैर तरीके सिर्फ से इस जब वजह से नहीं कंट्रीज नहीं बनती, इस सिर्फ नहीं इस बेस पे कंट्रीज नहीं बनती। नहीं, ये तो ये क्राइम, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, ये तो हाँ क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो लेकिन सही। आपने वही मैं वही अर्ज करूंगा कि आप लोगों की आदत है आधा देखने की। हम्म। अगर गाय किसी ने काटी और उसकी लिंचिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ ये आपने देखा क्या? आपको ये मालूम है जिसने लिंचिंग करी उसका क्या हुआ? वो नहीं नहीं। आपने देखेंगे, क्योंकि वो आपकी सहूलियत के लिए ठीक नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप वो नहीं देखेंगे। आपने देखा कि वो नबी को किसी ने उल्टा सीधा बोला तो सर तन से जुदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपके यहाँ पे एक हिंदू कर पाएगा ऐसे? नहीं कोई गाय कभी काट नहीं। रहा है और हिंदू मार देगा कि इंडिया में लेकिन यहाँ इंडिया में मुसलमान सर तन से जुदा कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेड लाइन है, वो नबी को मानता है और वो किसी भी हालत में उसके बरखिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, ये उसकी सेंसिटिविटी है। और इंडिया में उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। इसी तरह इंडिया में इंडिया का मुसलमान भी, चाहे वो मजबूरन हो या जैसे भी, वो भी ये रिस्पेक्ट देता है कि हिंदू गाय को मानते हैं तो उसको नहीं काटते हैं। बाय द वे, औरंगजेब ने भी एक अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि औरंगजेब ने भी एक फरमान जारी किया था कि हिंदुस्तान में गाय कुशी नहीं होगी, सही। औरंगजेब ने। तो फिर तो ये एक सेंसिटिविटी है। तो हमारे यहाँ पे जहां जहां गुस्ताखे रसूल हुआ, उनके सर कलम कर दिए कि नहीं कर दिए मुसलमानों ने? तो फिर तो आप और लेकिन बात वही नहीं, जिन्होंने सर कलम किए उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, और जिन्होंने गौ खुशी के चक्कर में जो लिंचिंग करी वो भी जेल में गए। तो सही। कानून अपना काम कर रहा है, इसीलिए सबको कानून पे एतबार है। आप मेरे को एक इंसिडेंट बता दें जहां पे पाकिस्तान में ऐसा होता हो, या पाकिस्तान में एक हिंदू या एक क्रिश्चियन या एक अहमदी दिल खोल के अपनी बात कह सकता है। आप गूगल करिए, नरेंद्र मोदी को यहाँ पे कितने मुसलमान खुले आम गाली देते हैं मजे से, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और गाली देते हैं। दिस इज डेमोक्रेसी। ये उनका एक फीलिंग है जो बयान करते हैं, उसकी वजह से किसी की किलिंग नहीं हो रही।
लेकिन आप अगर अपनी फौज के खिलाफ या अपने आसिम मुनीर के खिलाफ बोलेंगी तो कल से आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा और आप कहीं और बैठी होंगी। ये फर्क है, ये आप में और मुझ में, और जो रेड क्लिफ लाइन के उधर और इधर, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई में यहाँ पर अगर हमारे यहाँ की माइनॉरिटी में से कोई आवाज उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता और ना ही कुछ कह सकता है, ये बात तो बिल्कुल मैं एग्री करूंगी। और बिल्कुल आर्मी के खिलाफ भी या आर्मी चीफ के लिए भी कहना जो है वो, खैर अभी तो वो आए हैं, अभी उनको क्या कहें, बिल्कुल ही नए हैं, अभी कुछ करेंगे तो फिर बात होगी। लेकिन हाँ, इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि डायलॉग के जरिए जो है वो कश्मीर का इशू जो है सॉल्व होना चाहिए, और नजरिया पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक बार फिर जो है उसको चेक करने की जरूरत है, खासतौर पे पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को, कि भाई उसको ठीक करे। जी। माफ कीजिएगा, एक बात इसमें कहनी बहुत जरूरी है हम्म। टू ब्रिंग थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, कि भाई नजरिया पाकिस्तान से आप चल रहे हैं 1947 से। हम्म। इस नजरिया पाकिस्तान में बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान भी इसमें शामिल था 71 तक। अगर कश्मीर शारग पाकिस्तान की 71 तक थी तो मशरकी पाकिस्तान की भी शारग कश्मीर थी। लेकिन 71 के बाद में मशरकी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का नजरिया बांग्लादेश हो गया, वो नजरिया पाकिस्तान नहीं रहा। और वो जब नजरिया बांग्लादेश हो गया तब आप देखिए कि उसने कितनी तरक्की करी है। आप बिल्कुल। अब आप अब बांग्लादेश के साथ नहीं मुकाबला कर पाएंगे, बाकी तो आप छोड़ दीजिए, वो आप ही का हिस्सा था। हम्म। वो जस्ट आप ही का हिस्सा था। 75 साल की आजादी में 40 साल हुए हैं उसको आजाद हुए, आपसे आजादी ली उन्होंने, जबकि उसने भी वही कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो आपसे खैर करके गया उधर। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जी हमें बांग्लादेश से भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और साथ भारत से भी। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इस कश्मीर का इशू जो है सॉल्व होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। जी जी थैंक यू। बिल्कुल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। जय हिंद।